Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 6, that is perimeter and area. And in today's part, we will be practicing some questions. So let's start with the first question on the screen. On the screen, first question is saying the length of a rectangle is 10 centimeter and width is this. What is its perimeter? तो आइए फटाफट से इसका आंसर कर लेते हैं. क्वेश्चन में बोला गया लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास DTH, दैट इज 6 सेंटीमीटर. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द पेरीमीटर. तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट. यस, इट इज 2 into length plus breadth. Yes or no? Very good. So here is the formula, that is 2 into length plus breadth. तो बेटा हम लोग इस पे वैल्यूज पुट करेंगे. What is the length? That is 10 centimeter. And what about breadth? It is 6. So it is 2 into 16. तो that is 32 centimeter square. ये क्या आ गया बेटा हमारा पेरीमीटर आ गया, जिसमें रेक्टेंगल की लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 6 है. हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, that is 2 into length plus breadth. So 2 into 10 plus 6, that is 16 into 2. 16 2s are 32. I hope question is clear. समझ में आ गया? शाबाश. आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन सेकंड इज सेइंग that the length of one side of a square is 5 meter. What is its perimeter? तो length of one side of square दे रखा है हमें. तो side of square कितना गिवन है हमें? It is 5 meter. पूछा गया है what is its perimeter. तो perimeter of square का फॉर्मूला लगेगा. perimeter of स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. क्यों फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का? क्योंकि हमें बोला गया है एक साइड स्क्वायर की 5 मीटर है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? इट इज 4 into साइड. तो कैन वी राइट 4 into 5 मीटर. तो कैन वी से इट इज 5 4s are 20 मीटर. ये 20 मीटर क्या आ गया? दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5 मीटर इन लेंथ. क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, दैट इज 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो क्या निकालना है हमें? अगेन इसका पेरीमीटर निकालना है. तो पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. सो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी. दे दिया इसको नाम हमने ए बी सी. ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें? तीन साइड पता है हमें, तो हम तीनों साइड लिख दें. बिल्कुल लिख दीजिए सर. तो 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग आपको इसका पेरीमीटर निकालना है. देखिए हमको इसका पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर निकालने का तो हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है ट्राइंगल का. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सभी साइड का सम करते हैं. तो आइए सभी साइड का सम करते हैं. तो हम लोग यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. क्या करेंगे हम? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो व्हाट इज ए बी? 7 सेंटीमीटर, बी सी इज 9 सेंटीमीटर and CA is 5 centimeter. So what is the answer? 9 plus 7 is 16. 16 के बाद 17, 18, 19, 20 and 21. तो this is 21 centimeter. तो ये क्या आ गया हमारा? पेरीमीटर आया. किसका पेरीमीटर आया सर? इस ट्राइंगल का आया जिसकी थ्री साइड 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 5 है. दैट इज 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. एज वी डू नॉट नो द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल का पेरीमीटर, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड ऑल द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किया, वैल्यूज पुट करी, 7 प्लस 9 प्लस 5 उनका सम किया. तो 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21. तो 21 हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, जो कि हमारा पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का. क्वेश्चन इजी लग रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ाई की है, हमने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. समझ में आया? करें एक क्वेश्चन और आगे. आइए एक क्वेश्चन और देखिए. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना एंड इट्स लेंथ इज इतना. व्हाट इज इट्स विड्थ? आइए हमें बोला गया है पेरीमीटर गिवन है,
तो पेरीमीटर क्या है इसका 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? इट इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द लेंथ? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी हमें गिवन है, जो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स विड्थ? विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो विड्थ निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोगों को गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। सो आइए हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 24, तो यहां हम 24 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे। लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो हमें लेंथ पता है तो हम लेंथ लिखते हैं, और ब्रेड्थ हमें नहीं पता तो हम ब्रेड्थ की जगह बी लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 8 जा 16 प्लस 2 बी। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 बी। तो 24 माइनस 16 करेंगे हम यहाँ पे, तो 24 माइनस 16 चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो 24 माइनस 16 करेंगे तो हम 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, तो 8 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो बी दैट इज ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आ गया? सो दिस इज द आंसर, बी हमारा कितना है, दैट इज विड्थ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया क्वेश्चन? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड? पेरीमीटर दे रखा है हमें स्क्वायर का, व्हाट इज गिवन? पेरीमीटर ऑफ square, that is 32 meter, and they are asking about the side। तो साइड हमें पता करना है, साइड का लेंथ क्या है। तो हम लोगों को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है क्या होता है, जल्दी बताइए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? 4 इंटू साइड होता है। वेरी गुड। नाउ हमें पेरीमीटर पता है 32, तो 32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हम लिख सकते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो 4 8 आर 32, दैट मीन्स हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई सर, 8 सेंटीमीटर हमारी साइड जो है वो आ गई है। सॉरी, हम मीटर में लेंगे। वाई मीटर? बिकॉज जो आंसर है वो मीटर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पेरीमीटर है वो भी मीटर के अंदर है। तो दिस इज 8 मीटर। हमारे पास आंसर क्या होगा बेटा, 8 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन था 32 मीटर, हमें एक साइड की लेंथ पूछी थी। अब एक साइड की क्यों पूछी है? बिकॉज सर स्क्वायर है, अगर एक साइड की मिल जाएगी तो सभी साइड इक्वल होगी। तो हम लोगों ने एक साइड की निकालने के लिए लेंथ क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 32 मीटर है, साइड हमें निकालनी है, हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाया। तो वो होता है 4 इंटू साइड। हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में 32 लगाया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, 4 की जगह 4, साइड की जगह साइड। 32 4 इधर आया तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हुआ, हमने कट किया, साइड कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। तो एक साइड अगर 8 मीटर की है तो सभी साइड कितनी होगी, 8 मीटर की ही होगी। तो उससे जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 32 मीटर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं स्क्रीन पे। एक और क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड विड्थ इज 8 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अरे बाबा, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है सर, है ना? ये तो बहुत इजी, हम लोग इजीली कर लेंगे इसको। तो आइए हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट 12 मीटर, एंड विड्थ, सो हम लोग लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, या जिसको हम लोग ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं, दैट इज 8 मीटर। नाउ दे आर आस्किंग एरिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल?
वेरी गुड, जल्दी बोलिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, शाबाश। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो 12 मीटर लेंथ हो गई, इनटू ब्रेड्थ इज 8 मीटर, तो 12 8 आर 96 मीटर स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हैं मीटर पे स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि मीटर और मीटर भी मल्टीप्लाई हुआ है। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग मीटर फ्रॉम मीटर, इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यह आंसर क्लियर है कैसे आया हमारे पास? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पता था हमें, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पता था हमें, एरिया पूछा था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का फॉर्मूला लगाया 12 मीटर, ब्रेथ का फॉर्मूला लगाया 8 मीटर, 12 8 आर 96 हुआ, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ। और इस तरीके से वी हैव गॉट द आंसर 96 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अगर समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।